हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, उड़ीसा के अंतर्गत जो शानदार जानदार वाली वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जिसके अंदर हमने कहते हैं कि OSSC नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। सर इसके अंदर सर पूरा का पूरा मामला क्या रहने वाला है, कृपया करके मुझे बताइए। पूरा का पूरा सिलेबस क्या रहेगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या है क्या नहीं है, कितने नंबर के क्या रहने वाले हैं, सिलेबस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं उन सब के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले वैकेंसी का जो पद नाम है वो रहने वाला है OSSC नर्सिंग ऑफिसर। क्या OSSC नर्सिंग ऑफिसर रहने वाला है, ये हमारा वैकेंसी का नाम रहने वाला है रे भैया। अब सर ये हमारी वैकेंसी का नाम रह गया, बोले बिल्कुल सर ये हमारी वैकेंसी रह गई। सर यहाँ पे जो मेन टॉपिक निकल के आता है सर कंडक्ट बॉडी का, तो उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है OSSC। उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम का नाम ये मैं दे दिया। पोस्ट नेम क्या रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर आपका पोस्ट नेम रहेगा। पूरी चीज बता रहा हूं मैं, एक एक चीज लिख के, ठीक है। हाँ, अब सबसे ज्यादा जो सवाल उठा है वो ये उठा है सर, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा सर। तो मैं बता दूं आप लोगों को, एग्जाम पैटर्न या फिर मैं बात बताऊं मोड ऑफ एग्जाम या एग्जाम का मोड क्या रहेगा सर। तो एग्जाम का मोड अभी तो फिलहाल इन्होंने दिया है, इनके द्वारा दिया गया है सर। मोड ऑफ एग्जाम का पैटर्न इनके द्वारा दिया गया है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब हो गया OMR बेस्ड। OMR बेस्ड अभी तक तो यहां पे यही सूचना है कि ऑफलाइन पेपर आएगा, आप लोगों को पेपर को देख देख करके काले गोले भरने हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के आने वाले हैं, बोले मल्टीपल चॉइस MCQs होंगे। मल्टीपल चॉइस MCQs इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए देखने को मिलने वाले हैं। सर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे सर, सर इस वैकेंसी में टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे तो याद रखना, टोटल MCQs कितने होंगे तो 100 MCQs होने वाले हैं। कितने नंबर के होंगे सर, तो एक जो MCQs है 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स का पेपर रहेगा सर। ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा। ड्यूरेशन सर ये 100 नंबर का जो पेपर है 100 MCQs है, कितने घंटे में करने, बोले 2 घंटे में। तो ड्यूरेशन कितना क्या रहेगा, अगर आप लोगों से ड्यूरेशन पूछते हैं बता के आइएगा, 2 घंटे का इसके अंतर्गत ड्यूरेशन रहेगा। वैसे पूछेगा कोई नहीं, ठीक है, आप लोगों को याद रखना 2 घंटे का पेपर लगेगा। मोस्ट ऑफ देम बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, बिल्कुल होगी ना भैया, बिल्कुल होगी। नेगेटिव मार्किंग वाला मामला याद रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या भैया, बिल्कुल होगी रे भाई, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी क्या रहने वाली है, तो याद रखना 0.25 मार्किंग रहने वाली है। शानदार, बिल्कुल 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी सही आंसर पे 1 नंबर मिल जाएगा, गलत पे 0.25 कट जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा सर, INC के अकॉर्डिंग सिलेबस। एक ऑफिशियल वेबसाइट याद रख लेना आप सभी बच्चे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से लेना। OSSC.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सब इसी से मिलेगी आप लोगों को, ये बात याद रखना आप सभी बच्चे, ठीक है। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताइए सर, क्या क्या मामला रहेगा, किस किस प्रकार से। देखो सर, रिटन टेस्ट के सब्जेक्ट बता दूं मैं आप लोगों को। भाई टेस्ट लगेगा आप लोगों का, अरे एग्जाम होगा ना। एग्जाम बेस्ड के अंतर्गत सबसे पहला आपको क्या देखने को मिलता है, बोले क्वेश्चंस, यानी प्रोफेशनल नर्सिंग सब्जेक्ट। प्रोफेशनल नर्सिंग सब्जेक्ट, प्रोफेशनल नर्सिंग सब्जेक्ट इसके अंतर्गत देखने को मिलता है।
मिलते हैं क्या? बोले बिल्कुल मिल जाएंगे भैया। तो कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं? तो इसके 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, 60 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कितने नंबर के 60 क्वेश्चंस हैं? वो 60 मार्क्स के होंगे। अरे बिल्कुल सही बात है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपके तो प्रोफेशनल नर्सिंग सब्जेक्ट के आने वाले हैं। सर एक आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल। हाँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल आता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल। इससे रिलेटेड आने वाले हैं आपके पास 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 25 मार्क्स के। उसके बाद एक आता है अर्थमेटिक जिसे कहते हैं, यानी हाई स्कूल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड, हाई स्कूल और मतलब हाई स्कूल सर्टिफिकेट जिसे अर्थमेटिक कहते हैं। इससे रिलेटेड 10 मार्क्स लिख लेना। दस क्वेश्चंस आने वाले हैं 10 मार्क्स के। इससे रिलेटेड और लिख लेना हाई स्कूल सर्टिफाइड इंग्लिश मीडियम से जो है उसके अंतर्गत 5 एमसीक्यूज आएंगे, 5 नंबर के। याद रखना ये सारा का सारा मामला जो है वो 2 घंटे की एग्जाम के अंतर्गत कवर होगा। आपका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे की एग्जाम के अंतर्गत कवर किया जाएगा ये सारा का सारा मामला। सर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखे गए हैं क्या, या कितने भी ला सकते हैं? बोले नहीं रे भैया ऐसा थोड़ी होता है। मैं बता देता हूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं सर, जिसके अंतर्गत याद रख लेना आप सभी बच्चे 35% तो रखा गया है ऑल अदर कैट सॉरी पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, 30% रखा गया है SC ST PWBD, SC कैटेगरी के बच्चे, ST कैटेगरी के बच्चे, PWBD। इसी के साथ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी, इनके लिए एक्स सर्विसमैन, इनके लिए रखा गया है 30%। और लिख लेना आप सभी बच्चे 35% लिखा गया है अदर ऑल कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के लिए 35%। SC ST वाले बच्चे हैं, PWBD है, स्पोर्ट्स पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए रखा गया है 35% का क्वालिफाइंग। क्या रखा गया है? 35% का क्वालिफाइंग। सर नर्सिंग के अंतर्गत सब्जेक्ट थ्योरी वाला मामला जो दिया है कि नर्सिंग से रिलेटेड, कौन सा वाला मामला? ये वाला जो मामला है जिसमें 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सा मामला ज्यादा बैठेगा? देखो सर इसके अंतर्गत यही देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन सा मामला ज्यादा बैठने के चांसेस है। सबसे पहले लिख लेना एनाटॉमी, एनाटॉमी से सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी ऐड हो जाता है, मैं पहले कह देता हूं ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से भी सवाल उठ सकता है। तीसरे नंबर पे लिख लेना CHN से सवाल उठ सकता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक लिख लेना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक लिख लेना, पीडियाट्रिक पीडिया। 7वें नंबर पे लिख लेना ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट। 8वें नंबर पे न्यूट्रिशन सवाल उठता है भाई, बिल्कुल उठता है, ठीक है। 9वें नंबर पे रिसर्च एंड मैनेजमेंट,
ये तो हो गए सर कॉमन कॉमन। बोले सर याद रखना साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग से भी सवाल आ जाता है। 11वें नंबर पे लिख लेना प्रोफेशनल वैल्यूज एथिक्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट एड हो गया, फर्स्ट एड के बाद आप लोगों के आ गया सर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, ये सब इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं सर। तो ये सारा का सारा मामला देखने को मिलता है सर। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, प्रैक्टिकल स्किल का जो सिलेबस है ये तो है सारे के सारे सिलेबस किसका, नर्सिंग वाला। प्रैक्टिकल बेसिक स्किल, प्रैक्टिकल स्किल का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है इधर देख लेना सारे बच्चे। पेशेंट का केयर का प्रोसीजर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे लिख लेना वाइटल साइन मॉनिटरिंग, सीपीआर, सीपीआर के अलावा लिख लेना आप सभी बच्चे इमरजेंसी केयर, पांचवें नंबर पे लिख लेना आप सभी बच्चे बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट है। छठे नंबर पे लिख लेना बेड साइड केयर, सातवें नंबर पे लिख लेना पेशेंट सेफ्टी मेजर। ये तो वो है जो मेरे को याद है रे भैया, है ना। हाँ तो ये कुछ कुछ प्रैक्टिकल स्किल वाले मामला देखने, क्लिनिकल प्रोसीजर हो गए, क्लिनिकल प्रोसीजर भी पूछ लेता है। क्लिनिकल प्रोसीजर हो गए, तो ये प्रैक्टिकल स्किल होती है भैया, समझ में आ रही है बात। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, पूछ लिया जाता है ना। इसके अलावा जो अर्थमेटिक सिलेबस है वो बोल करके बता दूं आप लोगों को, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, नंबर सिस्टम है हाँ ये। और एक इंग्लिश वाला जो सिलेबस है उसके अंदर टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इंग्लिश का भी पेपर, इंग्लिश के रिलेटेड भी सवाल आएंगे है ना। वोकेबलरी हो गया, एनाटोमिस हो गया, ग्रामर हो गया, एक्टिव फेस पैसिव वॉइस, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जानदार शानदार वाली वैकेंसी के बारे में बताया मैंने उड़ीसा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। और आप सभी बच्चों की उड़ीसा की OSSC की तैयारी करवाने के लिए कॉन्सेप्ट आरएन ने भी ऑलरेडी 25 जून से शानदार जानदार वाला बैच लॉन्च कर रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने एनरोल किया है। अगर आपका सपना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी होगी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।